देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बसा एक जीवंत शहर, जहां बहती है गंगा जमुनी तहजीब की अविरल धारा। इतिहास जहां अपनी पूरी भव्यता के साथ जीवंत है और जहां राजनीतिक चेतना की मशाल हर दौर में नई ऊर्जा के साथ जलती है। कभी देवारण्य या देवपुरिया के नाम से विख्यात देवरिया को मंदिरों का शहर कहा जाता है, जहां सुबह शंख की ध्वनि और शाम मंदिर की घंटियों से होती है। देवरिया पहले गोरखपुर शहर का अभिन्न हिस्सा था, लेकिन बढ़ती जनसंख्या और प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण इसे 16 मार्च 1946 को गोरखपुर से अलग कर एक नया जिला बनाया गया। संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम आपका संसदीय क्षेत्र और आपके सांसद में हमने रुख किया है देवरिया लोकसभा क्षेत्र का। देवरिया पहुंचने के लिए हमने दिल्ली से गोरखपुर की उड़ान ली। वैसे दिल्ली से देवरिया के लिए सीधी रेल सेवाएं उपलब्ध हैं। गोरखपुर हवाई अड्डे से निकलते ही हमारी यात्रा शुरू हुई और लगभग 1 घंटे की यात्रा देवरिया गोरखपुर हाईवे पर कब बीत गई पता ही नहीं चला। रास्ते में दोनों तरफ लगे आकर्षक होर्डिंग्स सांसद महोदय के सबका साथ सबका विकास के संकल्प को प्रतिबिंबित कर रहे थे। जिला देवरिया बार बार के हुए बेटा, लोकसभा देवरिया के जन जन के हुए चाहेता। जी हाँ, आज लेता ऊंचा कहले जनरल साहब के नाम हो, क्षेत्र खाती कोइल चाह तारे कुछ काम हो। जिला देवरिया के इहे बस नारा हो, भैया शशांक बाणे सबका से प्यारा हो। जी हाँ। नमस्कार, संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम आपका संसदीय क्षेत्र आपके सांसद की श्रृंखला में आज हम आप पहुंचे हैं देवों की नगरी देवरिया में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। देवरिया जो कि अपनी सांस्कृतिक महत्व, ऐतिहासिक धरोहर और विकास की संभावनाओं के लिए जाना जाता है। आस्था और परंपरा की इस धरती पर घाघरा, गंडक और राप्ती नदियों के बीच जीवन बहता है। आइए करीब से समझते हैं आपके संसदीय क्षेत्र देवरिया को और जानते हैं आपके सांसद का विजन इस भूमि को लेकर क्या है। देवरिया अपने गौरवशाली अतीत के लिए प्रसिद्ध है, जिसका इतिहास रामायण और महाभारत काल से जुड़ा है। प्राचीन काल में ये कौशल राज्य का प्रमुख हिस्सा था। आर्य संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से एक देवरिया बुद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। देवरिया की पहचान अगर एक शब्द में करनी हो तो वो है कृषि। एक दौर था जब ये इलाका चीनी मिलों के लिए प्रसिद्ध था। चीनी उद्योग ने न केवल किसानों को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि क्षेत्रीय रोजगार का भी एक बड़ा माध्यम बना। लेकिन समय के साथ साथ इन मिलों की चुप्पी ने गांवों की रफ्तार को धीमा कर दिया। जानी जा विदेशवा के ओर बलम हो, जानी जा विदेशवा के ओर बलम हो, जानी जा विदेशवा के ओर बलम हो। हालांकि अब इस विरासत को फिर से संजीवनी देने के प्रयास लगातार जारी है।
सरकार और स्थानीय नेतृत्व मिलकर खेती से जुड़ी इकाइयों और प्रसंस्करण उद्योगों को नया जीवन देने में जुटे हैं। देवरिया आज सिर्फ अन्नदाता की जमीन नहीं, बल्कि संभावनाओं की धरती बन रही है। भौगोलिक दृष्टि से देवरिया उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बिहार की सीमा से लगा हुआ जिला है। ये जिला पूर्व में बिहार के सिवान और गोपालगंज से, पश्चिम में गोरखपुर और महाराजगंज से, उत्तर में कुशीनगर और दक्षिण में बलिया से घिरा है। यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करें तो घाघरा, राप्ती और छोटी गंडक इस क्षेत्र की जीवन रेखा है। पूर्वांचल की सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना का केंद्र देवरिया में 1 लोकसभा और 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें रुद्रपुर, देवरिया, पथरदेवा, रामपुर कारखाना, भाटपार रानी, सलीमपुर जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, और बरहज विधानसभा क्षेत्र है। इन तहसीलों में कुल 16 विकासखंड, 176 न्याय पंचायतें और 1017 ग्राम पंचायतें संचालित होती हैं, जो लगभग 2162 गांवों को जोड़कर देवरिया को ग्रामीण भारत की आत्मा बनाती हैं। देवरिया की लोकतांत्रिक जागरूकता और भागीदारी का अंदाजा इसके मतदाता के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। जिले में कुल 23,66,372 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 12,39,983 पुरुष और 11,26,300 महिला मतदाता शामिल हैं। देवरिया पहुंचते ही हमने सीधा रुख किया सांसद शशांक मणि जी के पैतृक गांव बरपार का। इस गांव को देखकर ऐसा लगा जैसे विकास की कल्पना साकार हो गई है। साफ सुथरी चौड़ी सड़कें, दूर दूर तक फैली हरियाली, और जैसा कि देवरिया की पहचान है, यहाँ के लगभग हर गली के मोड़ पर एक सुंदर मंदिर। बरपार गांव की सुकून भरी गलियों से गुजरते हुए हम पहुंचे सांसद महोदय के पैतृक निवास मणि सदन। यहाँ कदम रखते ही ऐसा लगा मानो आत्मीयता के द्वार खुल गए हों। सांसद श्री शशांक मणि जी ने अपनी पत्नी श्रीमती गौरी मणि के साथ बड़े ही स्नेह और गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया। संस्कारों की मजबूत नींव और आधुनिक दृष्टिकोण की एक ऊंची उड़ान, श्री शशांक मणि त्रिपाठी इसका अनुपम उदाहरण है। बहुत स्वागत है शशांक जी, और उनके साथ उनकी धर्म पत्नी अर्धांगिनी गौरी जी भी हमारे साथ हैं। गौरी जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शशांक जी, चूँकि हमने आपका जब प्रोफाइल देखा, आपकी स्कूलिंग काफ़ी स्टैंडर्ड रही। आप आईआईटी दिल्ली से आपने पढ़ाई की, आप स्विट्ज़रलैंड गए, आप बाहर गए, एक आधुनिक सोच वाला एक लड़का। लेकिन जब हम आपके गांव आते हैं, आपके घर आते हैं, और जब यहाँ का नज़ारा देखते हैं, अभिभूत हो जाती हूँ मैं, क्योंकि आधुनिकता और परंपरा का इतना सुंदर बेजोड़ संगम, कैसे इसको आप बैलेंस करते हैं? जो प्राचीनता और कुछ हद तक आधुनिकता का मिश्रण है, उसका जन्म ही इसी घर में हुआ, क्योंकि हम लोग बचपन में यहीं पढ़ते थे, यहीं बढ़ते थे, और यहीं मंदिर की स्थापना हुई। यहीं पर हमारे घर में एक हाथी हुआ करता था, यहीं पर बरगद के पेड़ के नीचे हम लोग खेला करते थे। चाहे मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ, चाहे लंदन में हूँ, चाहे मुंबई में हूँ, चाहे किसी भी देश के उसमें हूँ, तो वही जो हमारी जड़ें हैं वही मुझे वापस खींच के ले आई हैं। राजनीति में आना, चूँकि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, आईआईटी दिल्ली में स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने वाला एक स्पोर्ट्समैन, ये बाय चॉइस था या बाय चांस? आईआईटी मुझे क्या दिया? ठीक है, हो सकता है कुछ इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट दिए हों, उससे लाभ हुआ है मुझे, मैं बड़े पद पे रहा हूं, लेकिन सबसे प्रथम चीज़ जो दी है वो परिश्रम करने की क्षमता। लेकिन तब भी मैं समझता हूं जो कठिन परिश्रम, दृढ़ निश्चय, इन सब चीज़ों का हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ा आईआईटी में घुसने के लिए, आईआईटी में काम करने के लिए। मुझे सबसे अच्छी नौकरी मिली श्रमबर्जे में आईआईटी दिल्ली के बाद। सौभाग्यशाली हूँ
कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन IIT मुझे मेरा दाखिला मिला। सौभाग्यशाली हूँ कि उसका प्रयोग मैं आज जनता के लिए कर रहा हूँ, और सौभाग्यशाली हूँ कि उसका प्रयोग अपने ही घर में, अपने ही गांव में, अपने ही लोगों के लिए कर रहा हूँ। इसके लिए भगवान को मैं कृपा करता हूँ। एक राजनीतिक का जीवन उसके परिवार से कहीं जाता, उसकी जनता का होता है। ऐसे में ये सामंजस्य कैसे बिठाती हैं आप? सवाल तो बहुत इंटरेस्टिंग है, पर इसके पीछे कुछ थोड़ी लंबी कहानी है, क्योंकि मेरा साथ शशांक के साथ अभी 30 साल से ऊपर रहा है। तो मैं शशांक को एक इंसान की तरह जानती, जिसमें एक थोड़ा जुनून है, एक कर्मठ इंसान है, जिसने अपनी फैमिली लाइफ बतौर अच्छी तरह से निभाई है। और शायद एक चरण आता है लाइफ में व्हेन यू वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, एंड मुझे ये मालूम था कि सूनर और लेटर he will get into public life. श्री शशांक मणि जी की पत्नी श्रीमती गौरी मणि विख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना है। 16 मई 1991 को परिणय सूत्र में बंधी शशांक मणि और गौरी मणि की 2 पुत्रियां हैं। उनकी बड़ी बेटी तारिणी भारत की प्रतिष्ठित शास्त्रीय नृत्यांगना के तौर पर अपनी मां की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। तो वहीं दूसरी बेटी ईशा लंदन में एक सफल बैंकर है। गौरी जी, 2 बेटियां हैं आपकी, और जब पहली बार मैंने सांसद साहब को सुना था और उन्हें बताया कि बेटी का जनेऊ किया मैंने, तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई। कितना चुनौतीपूर्ण रहा? लड़कियों का रहना या किसी परिवार में आना लक्ष्मी है, सरस्वती है, पार्वती है, देवियों का जो जिस घर में वास होता है। आई थिंक देयर इज सो मच ऑफ पॉजिटिविटी एंड सो मच ऑफ ब्यूटिफुल एनर्जी अबाउट इट। बच्चियों का परवरिश हम दोनों ने साथ में किया है। वी बिलीव्ड इन सर्टेन प्रिंसिपल्स। हम लोगों का, शशांक का हमेशा होता था, वीकेंड्स होते थे तो बच्चियों को बाहर ले जाना। आवर डॉटर्स बोथ तारिणी एंड ईशा ग्रेट स्पोर्ट्स पीपल, तो वो शशांक से उन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। फुटबॉल खेलते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और वो विरासत में फुटबॉल खेलना हुआ, बास्केटबॉल खेलना हुआ, यू नो इट वाज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी हाउस। हमारे क्षेत्र में सच तो ये है कि अधिकांश औरतों को या लड़कियों को बोला जाता है कि भाई तुम ठीक ठाक हो जाए शादी आपकी, निकल जाओ। लेकिन मेरा एक कहना था बहुत पहले से कि महिलाएं बैलेंस शीट बिल्डर्स हैं। जैसे मैंने अपने उस दिन वक्तव्य में कहा कि वो दूरगामी सोच से आगे बढ़ती हैं, और यही प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। और जो अभी आया है अधिनियम, वंदन अधिनियम, महिला वंदन अधिनियम, वो इसी का प्रारूप है कि अगर हम लोग महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। और इसीलिए हम लोगों ने बहुत गंभीरता से इस पर विचार किया कि दोनों मेरी बेटियां हैं, इसी गांव में उनका बहुत बड़ा उपनयन संस्कार हुआ। और उसके कई सालों बाद मुझे लोग मिलते हैं कि सर आपने इतना अच्छा संकेत दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे ताऊ। सांसद महोदय के साथ बातों का सिलसिला आगे बढ़ा तो महसूस हुआ कि शशांक मणि जी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें, उनका मन, उनकी आत्मा हमेशा देवरिया और इसी मणि सदन में निवास करती है। मैं जहाँ बैठा हूँ उसके बगल मेरा कमरा है, एक कमरे में रहता हूँ। उसी कमरे में मेरी माता जब शादी उनकी हुई थी तब ये घर बना था, तो उस समय आई थी। तो मेरा सौभाग्य है कि कुछ हद तक पृथ्वी गोल है, हम समय चक्र में काम करते हैं, तो मैं उसी चक्र में वापस उसी कमरे में हूँ जहाँ पर मेरे माता पिता एक दिन रहे थे। और इस गांव से बहुत अच्छी मेरे हिसाब से मेरी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। आप सभी से आग्रह है कि आप लोग अपने गांव वापस आइए और गांव में ही कुछ करिए। अपने गांव में मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट में कुछ करिए। कोई ज़रूरी नहीं आप अपने गांव में रहें, डिस्ट्रिक्ट में भी रह सकते हैं। और यहाँ पर कई चीज़ें हम लोग कर रहे हैं ताकि आप लोगों का मार्ग भी सुगम हो। ये बहुत आवश्यक है देश को बनाने के लिए कि अपनी पूरी जगह छोड़ के आप भागिए मत छोटे छोटे बड़े बड़े शहरों में। शहर भी पुअर हैं, ख़राब हो रहे हैं, और गांव भी पिछड़ रहे हैं, कि आप लोगों को वापस आना ज़रूरी है। और मेरा वटवृक्ष मुझे वापस ले आया है। आप भी अपने वटवृक्ष ढूंढिए ताकि उससे आप लोग अपने गांव में वापस आएँ। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे करना चाहूँगी। शशांक जी को खाने में क्या पसंद है? दाल चावल दाल चावल एंड भिंडी, कुरकुरी भिंडी। सो ही इज एग्रीइंग विद इट। तो आप खुद कुक करती हैं? जी, मैं कुक करती हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग। और शशांक को भी थोड़ा ट्रेन कर रखा है, सो ही ऑल्सो कैन मेक अ कप ऑफ टी। और तो या शशांक इज ऑल्सो, ही ऑल्सो बेक्स। कभी कभी कुछ चीज़ें बनाई हैं उन्होंने। सांसद महोदय के दिन की शुरुआत होती है पारंपरिक जलाभिषेक से। अपने पैतृक आवास के सामने स्थित प्राचीन शिव मंदिर में
वे प्रतिदिन विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। शशांक जी, मुझे पता चला है कि संस्कृति को लेकर जो आपकी आस्था है, जो आपकी निष्ठा है, आपने सांस्कृतिक विकास परिषद का जो है वो गठन किया है। पार्लियामेंट में 10 सांसदों को लेकर आपने एक समूह बनाया है। हम चाहेंगे आप इसके बारे में बताइए और इसके माध्यम से आपका विजन क्या है। देखिए, जब तक हमारे लोग संस्कृत भाषा से, संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे, तब तक जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं विकसित भारत का, स्वावलंबन का, आत्मनिर्भरता का निर्माण नहीं हो पाएगा। बहुत सालों तक हम लोग पाश्चात्य सभ्यता के पूजन करते रहे। आइए अब अपनी संस्कृति में निहित जो शक्ति है उसको करें, और इसके लिए संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। और देवरिया में संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा एक तरह से उजागर होता है। मेरे ही गाँव में एक संस्कृत का विद्यालय है, यहाँ पर 2 संस्कृत के महाविद्यालय भी हैं। तो इस संस्कृति को संस्कृत से, भाषा से जोड़ के आगे बढ़ाना आवश्यक है। जब आस्था और भक्ति से आप जुड़ते हैं तो वो शक्ति मिलती है जो आपको आपके कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करती है। और कर्तव्य पथ के ये बहुत बड़े पथिक हैं। सुबह से ही जो इनकी दिनचर्या शुरू होती है, इस पूजन और जलाभिषेक के बाद वो जनसंवाद जब शुरू होता है सुबह, तो अब इसके बाद जनसंवाद का ही कार्यक्रम है जब ये मुखातिब होते हैं आम लोगों से, जन समस्याओं से, और उनका निवारण करते हैं। तो आइए चलते हैं आपके जनसंवाद की ओर। सर, हम चाहते हैं ये लोग जो हमारे मतलब विपक्षी हैं लोग, ये रात लोग से झगड़ा कर रहे हैं लोग, गेहूँ करने के बाद हम बिना किसी औपचारिकता के खुला दरवाजा, खुला दिल और हर चेहरे पर उम्मीद, यही है मणि सदन का दैनिक दृश्य। जनसंवाद के बाद अब हम निकल पड़े हैं सांसद शशांक मणि जी के साथ उनके दिन भर के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने, एक जनप्रतिनिधि की दिनचर्या को नजदीक से देखने और समझने के लिए। सफर के दौरान हमने सांसद महोदय से देवरिया के विकास से जुड़े तमाम जमीनी मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। आपका जो ये पूरा शेड्यूल होता है इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है कि कई बार आपको जो सुबह का नाश्ता है वो रोल करके आप रोटी गाड़ी में ही खा लिया करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक का क्षेत्र का जो पूरा आपका व्यस्त शेड्यूल होता है वो कैसे होता है? देखिए, सर्वप्रथम मैं सुबह उठ के थोड़ा व्यायाम करता हूँ, क्योंकि हमारा जो सिलसिला है उसमें यदि व्यायाम न करे तो दिन भर व्यक्ति थक जाता है। तो इसलिए व्यायाम से मुझे ऊर्जा मिलती है। फिर 8 बजे स्नान ध्यान करके मैं थोड़ा सा शिव जी को अपना जल चढ़ाता हूँ, और 8 से 9 मैं जन सुनवाई में बैठता हूँ अपने ही घर में। और दिन भर मैं क्षेत्र का भ्रमण करता हूँ। कुछ ऑफिशियल काम होते हैं, जैसे अभी हम लोग जा रहे हैं, एक हॉकी टूर्नामेंट है महिलाओं का, जैसे अभी हम लोग बात करेंगे हमारी सबके प्रयास संविधान यात्रा के लिए। तो ऐसी चीज़ें ताकि जनता के बीच में रहूं, सुबह से रात तक मैं जनता के बीच में रहूं। जब पार्लियामेंट में रहता हूं तो अपने क्षेत्र से बाहर रहता हूं, लेकिन जब पार्लियामेंट में नहीं रहता हूं तो मैं चाहता हूं कि यहीं पर अपने ही गांव में अपनी जनता के बीच में रह के उनकी जनसुनवाई करके उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करूं, और उनकी समस्याओं के माध्यम से जो अधिनियम हम लोग करते हैं अपने पार्लियामेंट में उसका भी संचार करें। ये जो संविधान सबका प्रयास यात्रा है ये बहुत ही सुंदर है। इसके बारे में मैं चाहूँगी आप विस्तार से बताएं। मैंने 26 जनवरी के पहले ही निर्णय लिया कि 26 जनवरी से कुछ हफ्तों तक मैं 75 गांव घूमूंगा अपने क्षेत्र में, और 75 गांव, मेरे 5 विधानसभा हैं, लगभग 15 गांव हर विधानसभा में, और उसमें मैं जनता के बीच में संविधान के लिए जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसके बारे में बताऊँगा, कुछ जो भ्रांतियाँ फैलाएंगे उसका भी काट करूँगा। देवरिया में आप जब से सांसद बने, आपने क्या महसूस किया है? यहाँ की स्ट्रेंथ क्या है और यहाँ की वीकनेस क्या है? देखिए, स्ट्रेंथ ये है कि बहुत उर्वरक क्षेत्र है, यहाँ पर नदी तराई का एरिया है, पानी की कमी नहीं है, उपजाऊ ज़मीन है, और यहाँ के लोग बड़े सरल हैं। तो मेरा मानना है कि आने वाले समय में विकसित भारत के लिए और विकसित देवरिया लोकसभा क्षेत्र के लिए विश्वास को वापस लाना सबसे महत्वपूर्ण है। एक दूसरे में बंधुत्व लाना सबसे महत्वपूर्ण है। विभाजन की भावना यहाँ बो दी गई है, कई मायनों से बो दी गई, उसको संगठित करना बहुत बड़ा है, और कुछ हद तक यही वीकनेस है, और यही मेरी चेष्टा है कि आने वाले समय में अपने क्षेत्र को संगठित करूँ। इस जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आपकी कोशिशें क्या हैं, और आपको कैसे लगता है कि जनता कभी ये समझ पाएगी कि दरअसल ये उनका ही काम है और ये कैसे यहाँ पर देवरिया में सुनिश्चित हो रहा है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो बहुत प्रेरणादायक शब्द है सबका प्रयास, तो उसको मेरा भी कार्यालय भी आप पास हुआ है, आप देखेंगे उसका शब्द भी मैंने लिखा है, मेरे कार्यालय का नाम ही रख दिया है सबके प्रयास से सबका विकास। और उसमें मेरा ये मानना है कि जो लगभग 19 लाख वोटर हैं और करीब 26 लाख हमारे नागरिक हैं मेरी लोकसभा क्षेत्र में, यदि उनमें छुपी हुई हनमक शक्ति हम जगा देंगे तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सरकार को काम नहीं करना है, सड़क बनवानी है, बिजली लगवाना है,
लेकिन यदि हम किसी भी व्यक्ति को बोलें कि आप में छुपा हनुमान है, आप में छुपी मंगल पांडे है, लक्ष्मीबाई है, उसको जगाया जाए तो 18.7 लाख या 19 लाख लोग खड़े हो जाएंगे तो पूरा क्षेत्र चमक जाएगा। इसलिए मैंने वो मेरा बड़ा प्रिय छंद है, कहाँ रीछपत सुन हनुमाना, का चुप साध रही बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना। हमारी जनता में सब चीज़ है। संविधान प्रयास यात्रा के आपके मुख्य अतिथि हम सभी के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर शशांक मणि त्रिपाठी जी का हमारे ग्राम सभा की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। इस चर्चा के बीच हम पहुंचे संविधान सबका प्रयास यात्रा में। ये एक अनूठी पहल है जिसके जरिए सांसद महोदय संविधान की मूल भावना और लोकतांत्रिक मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि आज हम लोग संविधान सबके प्रयास यात्रा में एक दूसरे से परिचय लें। मैं आपको इतिहास के उन पन्नों तक ले जाना चाहता हूं जहां पर हमारे संविधान के निर्माताओं ने करीब 2 साल 11 महीने 18 दिन तक परिश्रम किया था। मैं संविधान के निर्माताओं को साधुवाद देना चाहता हूं, उनके विवेक को साधुवाद देना चाहता हूं, लेकिन उनके शौर्य, उनके पराक्रम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस विषम परिस्थितियों में उन्होंने हमें एक ऐसा ग्रंथ दिया जो हमें पूरे विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र को पिछले 75 साल से प्रभावित कर रहा है, उसका मार्गदर्शन कर रहा है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे कहा जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल। एक समय होता था जब देवरिया लोकसभा क्षेत्र में शक्ति होती थी, वो शक्ति कुछ हद तक क्षीण हो गई कई कारणों से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक। हम लोग शक्तिशाली बने, इसके लिए सामाजिक शक्ति की जरूरत। इस यात्रा के माध्यम से वे हर वर्ग को संविधान के अधिकारों और कर्तव्यों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये संविधान सबका प्रयास यात्रा का एक बहुत बड़ा एक प्रकल्प है अमृत प्रयास। अमृत प्रयास अगले 10 साल में हम लोग कैसे देवरिया लोकसभा क्षेत्र, जिसमें जैसा आपने बताया 2 विधानसभा कुशीनगर में, इस पूरे संसदीय क्षेत्र को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं, और उसमें सबका प्रयास बहुत आवश्यक है। कुछ बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि हम शहरीकरण में कुछ करना चाहते हैं, कुशीनगर में एक जलमार्ग बनाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क बने, सोनू घाट में मेरे सौजन्य से हो सकता है एक स्पेस का स्पोर्ट्स स्टेशन बने, और उसी के साथ साथ जो जन सामान्य में SHG, FPO उद्यमिता की बात मैं रखता हूं, खासकर कि महिलाओं में उद्यमिता है। इससे हम लोग आने वाले करीब 10 साल में कैसे अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। तो सर्वांगीण विकास के लिए मैंने सोचा कि अगले 10 साल में, हालांकि हमारा लक्ष्य तो है 23 साल का अमृत भारत का और अमृत देवरिया लोकसभा क्षेत्र का अमृत काल में, लेकिन उसी के साथ साथ विकसित देवरिया और विकसित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ये अमृत प्रयास बहुत ठोस कदम है। उत्तर प्रदेश का देवरिया संसदीय क्षेत्र राजनीति की कई करवटों का साक्षी रहा है। 1952 में हुए पहले आम चुनाव में कांग्रेस के विश्वनाथ राय इसी सीट से पहले सांसद बने। इसके बाद कांग्रेस ने अब तक कुल 5 बार ये सीट अपने नाम की। 1984 में राजमंगल पांडे की जीत के साथ कांग्रेस की ये आखिरी कामयाबी रही। 90 के दशक में मंडल कमंडल की राजनीति के दौर में कांग्रेस हाशिए पर चली गई और लगातार तीसरे स्थान पर सिमटती गई। 1991 में जनता दल के मोहन सिंह ने यहां से जीत हासिल की। 1996 में बीजेपी ने देवरिया में खाता खोला और श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी पहली बार सांसद बने। 1999 में श्री प्रकाश मणि ने फिर से जीत दर्ज की और दोबारा संसद पहुंचे। इसके बाद 2004 में सपा और 2009 में बसपा ने देवरिया पर कब्जा किया। 2014 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र इस सीट से विजयी हुए। 2019 में पार्टी ने अपनी स्थिति बरकरार रखते हुए रमापति राम त्रिपाठी को संसद भेजा और 2024 में पहली बार चुनाव लड़ते हुए भाजपा के श्री शशांक मणि ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की और कांग्रेस के अखिलेश प्रताप को हराकर भाजपा की पकड़ को और मजबूत किया। सांसद शशांक मणि न केवल जमीन से जुड़े जनप्रतिनिधि हैं, बल्कि संसद में उनकी भागीदारी उल्लेखनीय रही है। वे वर्तमान में रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति के सदस्य हैं, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य रणनीति जैसे
अहम मुद्दों पर उनकी सक्रिय भागीदारी रहती है। साथ ही वे लोकसभा की चयन समिति के सदस्य भी हैं, जो आयकर विधेयक 2025 की बारीकियों का परीक्षण कर रही है। सबका प्रयास कहता है कि देश के 140 करोड़ सदन में चुनकर आने के बाद शशांक मणि जी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि देवरिया की आवाज संसद के हर कोने में पहुंचे। अब तक उन्होंने जनता से जुड़े करीब 39 सवाल लोकसभा में उठाए हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे, कृषि और युवाओं से जुड़े अहम विषयों पर केंद्रित हैं। सांसद शशांक मणि सिर्फ नेता नहीं, बल्कि एक समाज सेवी भी हैं। उन्होंने जागृति यात्रा और जागृति एंटरप्राइज सेंटर पूर्वांचल की स्थापना की। ये एक ऐसा आंदोलन है जो युवाओं को रोजगार से आगे उद्यमिता की राह दिखाता है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि पिछले 17 सालों में 8000 से ज़्यादा लोगों ने इस यात्रा में अपनी शिरकत दी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात की कि उन लोगों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन्हीं से जानते हैं इस यूनिक कॉन्सेप्ट के पीछे और इस यात्रा के पीछे का मकसद क्या है। शशांक जी, देखिए, जो नाम लिखे हैं 8000 के आसपास, इनमें भी भारत को एक रूप से पिरोने की शक्ति है, क्योंकि इनके नाम हमने मदुराई में लिखवाए। हमारी ट्रेन का जो रूट है वो मुंबई से चल के कन्याकुमारी, मदुराई, फिर उसके बाद बेंगलोर, विशाखापट्टनम होते हुए, नालंदा होते हुए देवरी आती है। और हम ये नाम वहाँ पर लिखवा देते हैं 500 लोगों का हर साल, और यहाँ पर आके उसका अनावरण होता है। और यहीं पर एकमात्र जगह है जहाँ पर 500 लोग, उसमें 165 महिलाएं मेरे घर में रहती हैं और करीब 240 पुरुष यहाँ पर स्कूल में रहते हैं। और हर साल यहाँ पर एक बहुत बड़ा जमावड़ा होता है। और मेरा ये मानना है कि जब देश को देखने के लिए लोग उमड़ते हैं और मेरे गांव में आते हैं, तो गांव की जो खुशबू उनको मिलती है, उससे उनका अनुभव जो मिलता है, उससे उनको बहुत प्रेरणा मिलती है। इसी ऊर्जा से ऊर्जावान होकर आपका जो संस्थान है वो नित नई रोशनी बिखेर रहा है। आइए चलते हैं जागृति सेंटर और जानते हैं कि इस सेंटर को स्थापित करने के पीछे का मकसद शशांक मणि जी का क्या रहा और कैसे ये बढ़ते हुए और विकसित भारत के विजन 2047 को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होने जा रहा है। बतौर सांसद महोदय, इस प्रेरणा की जड़ें जुड़ी हैं बरपार गांव के उस 300 साल पुराने वटवृक्ष से, जिसकी छांव में शशांक जी ने जागृति की कल्पना की। आज यही वटवृक्ष उस संस्थान का प्रतीक है जिसने पूर्वांचल के युवाओं में आत्मनिर्भरता का बीज बोया। ये वटवृक्ष जो संदेश देता है कि अपनी जड़ों से जुड़कर रहिए, तभी आप फूलेंगे, फलेंगे और लहलहाएंगे। आइए जानते हैं इस वटवृक्ष से जन्मी जागृति की कहानी, एक सपना जो आज हजारों सपनों को उड़ान दे रहा है। जितना खूबसूरत और सीनरिक ब्यूटी से लबरेज है ये स्थान, उतने ही भविष्य की योजनाओं से प्रेरित है ये स्थान। मणि जी, पूर्वांचल के इस जागृति उद्यम केंद्र को स्थापित करने के पीछे का आपका मुख्य लक्ष्य क्या था? मेरे पीछे जो वटवृक्ष है वही प्रेरणा है इस पूरे केंद्र का ही नहीं, हमारे पूरे मूवमेंट का। 17 साल से जागृति यात्रा यहाँ पर आ रही है और ये केंद्र करीब 7 साल से हम लोगों ने खड़ा करना शुरू किया है और पिछले 3 साल से चल रहा है। इसका लक्ष्य ये है कि अपने गांव में ही, अपने ही क्षेत्र में यदि हम संस्थाएं खड़ा करेंगे, तभी जाके लोगों का विश्वास जागृत होगा और उद्यम से अपना देश आगे बढ़ेगा। अगले 23 साल में हम लोग अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जब तक अपने स्वावलंबन से, आत्मनिर्भरता से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक वो लक्ष्य पूरा नहीं होगा। ठीक है, बड़े शहरों में काम करना है, लेकिन मैं समझता हूँ संस्थाएं ऐसी जगह बनानी है जहाँ अधिकांश भारत रहता है। तो हमारा लक्ष्य ये है कि इस केंद्र से, जो कि 6 एकड़ के ज़मीन पे है, यहाँ से 10 जिले जिसमें करीब 35 मिलियन लोग, 3.5 करोड़ लोग, वहाँ तक हम लोग उद्यमिता की ललक ले जाएंगे और इसके लिए बहुत प्रयास हम लोग कर रहे हैं और आने वाले समय में भी करेंगे। देवरिया ही नहीं, पूरे पूर्वांचल की ये बहुत बड़ी समस्या है रोजगार। उद्यमिता के स्वप्न के साथ आप इसे कैसे साकार होता हुआ देख रहे हैं?
रोज़गार की समस्या बड़ी है, पूर्वांचल में और भी बड़ी है, लेकिन उसका समाधान ये है कि ऐसे केंद्र यहाँ रहेंगे तो जनता के बीच में एक ऊर्जा उठेगी, मैं यहीं पर रह के अपना कुछ उद्यम लगा सकता हूँ। यहाँ पर मालती यादव ने 100 महिलाओं का अचार की फैक्ट्री लगाई है। यहीं से करीब 5 किलोमीटर दूर राहुल मणि जी ने एक 250 लोगों का अमेज़ॉन का हिंदी और भोजपुरी का कॉल सेंटर खोला है। यहाँ से तमकोही राज में हल्दी की फैक्ट्री खड़ी करी गई। ऐसे कम से कम 150 उद्योग हम लोगों ने खड़ा कर दिए हैं। 7500 रोज़गार मैं यहाँ पर ले आया हूँ। मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये लाखों के रोज़गार आएगा और इसमें जन भागीदारी की आवश्यकता है, इसमें सबके प्रयास की आवश्यकता है। शिक्षा की अगर हम बात कर लें और शिक्षा से आगे उद्यमिता जिसका आपने जिक्र किया, इसको लेकर आपकी कुछ आगे की प्लानिंग है, कोई विजन है? हमने यहाँ पर बच्चों के लिए वर्कशॉप करी है ताकि बच्चे पहले से ही समझे कि आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण है, स्वावलंबन, उद्यमिता बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि यहाँ पर आके उनको शिक्षा मिलेगी वो तो सही है लेकिन अनुभव मिलेगा। स्वावलंबी भारत अभियान एक बहुत बड़ा अभियान है, उसका मैं नीति प्रमुख हूँ, उसके अधीन मुझे दिया गया है। उसके तहत 10 जिलों में यदि हम रोजगार लाएंगे तो शिक्षा भी बढ़ेगी और स्वावलंबन भी बढ़ेगा। मेरे होते होते यह वटवृक्ष देखेगा कि हमारा विश्व का अनुपात 10% हो जाएगा। आज की तारीख में 4.5% हो गया है। और मेरी दोनों बेटियों के जब जिसके बारे में आपने पहले चर्चा की, जब वह पूरे अपने क्षमता के समय में आएंगी 50 साल बाद, तो यह हो सकता है यही वटवृक्ष इसी केंद्र के साथ इर्द गिर्द उस समय को देखे जब भारत का विश्व का सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 20%, वही जो मेरे बाबा के परबाबा राम मणि के समय में हुआ था। तो यह वटवृक्ष ऐतिहासिक है, इसने इतिहास को देखा है, पतन को देखा है और मेरा पूरा विश्वास है उत्थान को देखेगा, विकसित भारत को देखेगा, उसके आगे भी देखेगा। चलिए आइए चलते हैं आपके कार्यालय जहाँ पर हम उद्यम वर्कशॉप का हिस्सा बनेंगे और देखते हैं कि किस तरह की सार्थक चर्चाएं वहाँ पर होती हैं। आइए। शशांक मणि का जीवन और कार्य समाज सेवा, उद्यमिता और राजनीति के क्षेत्र में प्रेरणास्पद योगदान का प्रतीक है। उद्योगपतियों के साथ सांसद महोदय का उद्यमी संवाद देवरिया के विकास के नए आयाम तलाश रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है जनपद में। मैं तो विरत काफ़ी सामाजिक भी हूँ और विरत सामाजिक क्षेत्र में होने की वजह से राजनीति में जुड़ा हुआ हूँ करीब 30 वर्षों से। तो मैं देख रहा हूँ कभी ऐसा हुआ नहीं था क्योंकि सांसद सीधे बैठ के व्यापारियों से बैठ के और अपनी पूछे कि क्या समस्या है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और क्या टारगेट है, 100 करोड़ के बिजनेस यहाँ से हो सकते हैं। तो ये पहल जो शुरू हुई है एक सही दिशा में पहल शुरू हुई है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के सांसद जाता है। और व्यापारी बंधु यहाँ पे इस प्रोत्साहन से काफ़ी उत्साहित भी हैं कि हम अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे किस तरह से जो है। देवरिया क्षेत्र में मतलब उद्योग का जो पैमाना है बहुत बड़े पैमाने पे वो खड़ा करना चाहते हैं, इसलिए कि बिजनेस बढ़ेगा तो उनका भी मतलब मान बढ़ेगा। और ऐसा सांसद मैंने कभी देखा नहीं। देवरिया की डीएम महोदया ने हमें बताया कि देवरिया मौजूदा सांसद महोदय के साथ देवरिया के विकास के लिए साझा प्रयास किए जा रहे हैं। उनका हमारे साथ डे टू डे तो वार्तालाप चलता ही रहता है। एक दिशा की बैठक होती है जिसके माध्यम से वो सरकारी जो केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं उनको संचालित करने का उनका वो मॉनिटरिंग भी करते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं। एक बहुत खास चीज़ उनकी जो मुझे लगी यहाँ पे आने के बाद वो ये है कि ज़्यादातर हम लोग चाहे प्रशासन हो चाहे राजनीतिक व्यक्ति भी हो तो डे टू डे की जो फायर फाइटिंग है या जो डे टू डे के हमारे कार्य हैं हम उसमें बहुत उलझे रह जाते हैं। परंतु सांसद जी का ये प्रयास है कि वो एक लॉन्ग टर्म विजन को लेकर के वो चलें। अपनी दिशा की बैठकों में भी वो 5 वर्षीय इवन 10 वर्षीय योजनाओं की बात करते हैं। इस तरह का एक प्लान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी इस सोच में हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी उनका सहयोग कर रहा है। 25 जुलाई 1969 को देवरिया उत्तर प्रदेश में जन्मे शशांक मणि जी का परिवार 3 पीढ़ियों से सार्वजनिक सेवा में सक्रिय रहा है। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी भारतीय सेना में उच्च पदस्थ अधिकारी रहे हैं और 1996 और 99 में देवरिया से सांसद चुने गए। उनके दादा पंडित सूरत नारायण मणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी थे और गोरखपुर विश्वविद्यालय की संस्थापक सदस्य थे। शशांक मणि ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ के कॉल्विन तालुकदार कॉलेज से प्राप्त की, जहां उन्होंने खेल और एथलेटिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जहांगीराबाद स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद उन्होंने IIT दिल्ली से BTech की डिग्री हासिल की, जहां वे स्पोर्ट्स एक्टिविटी बोर्ड के डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी भी रहे
उनके नेतृत्व में IIT दिल्ली ने इंटर IIT स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में पहली बार जीत दर्ज की। इसके बाद उन्होंने लुसान यूनिवर्सिटी स्विट्जरलैंड से MBA पूरा किया और विदेशों में विभिन्न उच्च पदों पर कार्य किया। पढ़ने लिखने के शौकीन शशांक मणि त्रिपाठी जी का पूरा व्यक्तित्व सिर्फ राजनीति, समाज सेवा तक सीमित नहीं है, वे एक विचारशील लेखक भी हैं। इस किताब की नींव शायद इसी गांव में ही पड़ी है। इसमें मैंने देवरिया के बारे में काफ़ी व्याख्यान किया है और शायद इसकी सोच भी मेरे पूर्वजों से आई है। मेरे बाबा गोरखपुर यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे, वो बनारस संस्कृत यूनिवर्सिटी में जो कुलपति रहे, तो कुछ हद तक अध्ययन पठन इन सब चीज़ों का जो एक लालसा थी पहले से ही हमें मुदा गया था और उसी के कारणवश जब मैं बड़ा हुआ, जब IIT के बाद आया तो मेरी एक पहली किताब निकली जो कि 2008 में निकली थी। उसका नाम था स्वर्णिम भारत यात्रा और ये दूसरी किताब है जो 2024 में छपी है, अमृतकाल का भारत। और इसमें मैंने समझा है कि जो छोटे गांव शहरों में ऊर्जा है उसका हम कैसे व्याख्यान करें, तो उसमें कुछ देवरिया की महक मिलेगी और उसी के साथ साथ राष्ट्र निर्माण का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है विकसित भारत का, उसको भी लेके हम लोग आगे चल रहे हैं। दोनों चीज़ आप इसमें पाएंगे। राजनीति जहां संवाद है, वहां शशांक मणि का नेतृत्व। संविधान के निर्माताओं को संवाद से समाधान तक की सशक्त यात्रा है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो पुस्तकों की गहराई, मंदिर की शांति और युवा ऊर्जा की प्रेरणा तीनों को समान रूप से जीता है। देवरिया अब सिर्फ एक संसदीय क्षेत्र नहीं है, बल्कि आशाओं, आकांक्षाओं और आत्मनिर्भर भारत की जीवंत प्रयोगशाला बन चुका है। ये कहानी यहीं थमती नहीं, ये तो बस एक सुंदर भविष्य की भूमिका है। आस्था, परंपरा और विकास का संगम देवरिया। यहाँ की मिट्टी में इतिहास की खुशबू है, तो लहलहाती हुई इन सरसों की फसलों में सुनहरे भविष्य के सपने भी। आपका संसदीय क्षेत्र, आपके सांसद के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जाना इस क्षेत्र की उभरती हुई संभावनाओं को और आपके सांसद के विजन को। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। संसद टीवी के इस कार्यक्रम को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जिला देवरिया बार बार के हुए ही बेटा, लोकसभा देवरिया के जन जन के हुए चाहेता। जी हाँ, आज लेता ऊंचा कहले जनरल साहब के नाम हो, क्षेत्र खाती कोइल चाह तारे कुछ काम हो। जिला देवरिया के इहे बस नारा हो, भैया शशांक बाणे सबका से प्यारा।